एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर बेंसर की असिस्टेंट कहती है कि कहीं तुम मुझसे जेलस तो नहीं हो? तो कोई कहती है कि क्या जेलस? मैं ऐसी वैसी किसी से भी जेलस नहीं होती। तो कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि हाँ नहीं होती, हाँ झूठी। ये कह के वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे बेंसर की असिस्टेंट भी चली जाती है। फिर कोई बोलती है कि बदतमीज। फिर हम टीचर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है नारे की वजह से। फिर क्यों टीचर से बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना टीचर? तो टीचर क्यों को बोलती है कि आई एम फाइन। फिर क्यों टीचर से बोलता है कि अगर तुम कहो तो कार में ड्राइव करूँ? यह सुन के टीचर बोलती है कि नहीं। यह कह के वो अपने कार के अंदर बैठ जाती है। टीचर ना नारे की वजह से बहुत परेशान होती है। इस वजह से वो ना गाड़ी भी ठीक से चला नहीं पा रही होती है और ये देख के तो क्यों और टीचर दोनों ही डर जाते हैं। फिर टीचर ना पीछे मुड़ के देखती है कि उसने किसी को टक्कर तो नहीं मार दी। फिर टीचर थोड़ा शांत होती है, फिर से वो ड्राइव करने की कोशिश करती है पर वो फिर से ना गड़बड़ कर देती है और इस चीज़ से क्यों और टीचर दोनों डर जाते हैं। और ये सारी चीज़ें देख के क्यों टीचर को बोलता है कि टीचर तुम सच में ठीक तो हो ना? टीचर क्यों को बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला ना मैं ठीक हूँ। फिर क्यों टीचर को बोलता है कि तुम गाड़ी मुझे ड्राइव करने दो। तो टीचर बोलती है कि बिल्कुल नहीं। यह कह के ना टीचर ड्राइव करने की कोशिश कर रही होती है पर गाड़ी ना चल नहीं रही होती है। फिर टीचर बोलती है कि ये चल क्यों नहीं रही है? तो क्यों टीचर को बोलता है कि तुमने न्यूट्रल में डाल रखा है, ये चलेगी कहाँ से? ये सुन के टीचर नीचे देखने लग जाती है। उसको तो क्यों को बोलती है कि यस यू आर राइट। उसका टीचर फिर से ड्राइव करने की कोशिश करती है पर इस बार ना क्यों टीचर का हाथ पकड़ लेता है। क्यों टीचर को बोलता है कि टीचर प्लीज़ मेरी बात सुनो, पर टीचर उसकी बात नहीं सुन रही होती है और उससे कहती है कि क्यों मेरा हाथ छोड़ो। फिर क्यों टीचर को बोलता है कि पहले मेरी बात तो सुनो टीचर। फिर टीचर भी गुस्से में बोलती है कि क्या है? फिर क्यों टीचर से बोलता है कि क्या उसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है? यह सुन के ना टीचर उसे देखने लग जाती है और अपना हाथ छुड़ा के ना वो गाड़ी से बाहर आ जाती है। उसके बाद वो लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती है क्योंकि वो ना सच में नारे की वजह से बहुत परेशान हो गई होती है। फिर क्यों टीचर के पास आता है और उससे कहता है कि तुम अभी भी उससे पसंद करती हो ना? ये सुनकर टीचर क्यों को बोलती है कि क्यों? फिर क्यों बोलता है कि अगर तुम्हें सच में उसकी नहीं पड़ी तो फिर तुम इस तरह उसकी बकवास सुन के इतनी परेशान नहीं होती। फिर टीचर बोलती है कि उसे मैं ठीक हूँ। फिर क्यों टीचर के पास जाके कहता है कि टीचर आज जैसे मैंने उसे देखा ना मुझे तो बहुत गुस्सा आया। तो तुम कैसे उससे इतना वो कह ही पाता है। इसी बीच ना टीचर उसे रोक देती है और कहती है कि क्यों तुम क्यों उसके बारे में इतना बात कर रहे हो? फिर क्यों टीचर को बोलता है कि पता है मैंने अपने आप को कितनी मुश्किल से रोक रखा था ताकि मैं उसका मुंह ना तोड़ दूं। तो टीचर गुस्से में क्यों को कहती है कि मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ और तुम्हें भी बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। यह सुन के क्यों टीचर को बोलता है कि काश तुमने उसे ना अपने साथ देखा होता। तुम्हें पता है तब तुम ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि तुम अपने आप को मौत से बचा रही हो। मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ कि तुम ठीक हो टीचर? ये सारी बातें सुनकर ना टीचर कार का डोर खोलने वाली होती है पर क्यों ना टीचर का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो टीचर से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी फिक्र करता हूँ, सच कह रहा हूँ। तुम जब भी मुस्कुराती हो बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हें हंसते हुए देखना अच्छा लगता है। तुम मुझे डांटती हो मुझे बुरा नहीं लगता, पर याद रखना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। ये सारी बातें सुन के टीचर क्यू को देखने लग जाती है और यहाँ पे ना एक स्वीट सा मोमेंट बन जाता है। फिर टीचर ना क्यू के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाती है और वो क्यू से कहती है कि तुम ड्राइव करो। यह कह के वो कार में आके बैठ जाती है। फिर क्यू भी कार में बैठ जाता है और वो टीचर से कहता है कि तुम्हें इस वक्त घर जाना है क्या ऑफिस? टीचर उसे कुछ कह पाती, इसी बीच ना टीचर का कॉल आ जाता है। तो टीचर उस कॉल को उठाती है और कहती है कि हेलो क्या हुआ नाम उसे बताती है कि जिसको पता चल गया है उसका पति किसी और लड़की के साथ कहाँ है और वो वहाँ पे जाने वाली है। ये सारी बातें सुन के टीचर कहती है क्या? टीचर नाम से कहती है कि ओके मैं वही आ रही हूँ। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। क्यों और टीचर ना जेस के पास पहुँच जाते हैं। फिर हम जेस को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होती है और अपने हस्बैंड के पास जा रही होती है और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी आ रहे होते हैं जो जेस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं पर जेस ना रुकती नहीं है। वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है और फिर अपने हस्बैंड से कहती है कि बे तुम्हें इतनी भूख लग रही है। और जेस का हस्बैंड जब जेस को देखता है तो वो बोलता है ओ माय गॉड जेस तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जेस कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? आज तक तुम अपनी बीवी को कभी खाना खिलाने नहीं ले गए और इसके साथ तुम डिनर पे आए हो। तो जेस का हस्बैंड उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम जैसा समझने की कोशिश कर रहे हो वैसा कुछ नहीं है। फिर टीचर जेस को कहती है कि जेस तुम्हारे पास डिवोर्स फाइल करने के लिए इनफ प्रूफ्स नहीं है तो थोड़ा शांति से काम लो। फिर जेस का हस्बैंड जेस को कहता है कि जेस तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी फ्रेंड है। तो जेस कहती है हाँ फ्रेंड? तुम दोनों फ्रेंड्स हो और तुम लोग साथ में डिनर भी कर रहे हो? तुम इसी लड़की से चुप चुप के बातें करते हो ना? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ ओके, मैं रोज़ तुम्हारा फ़ोन चेक करती हूँ। ये सुनकर तो जेस का हस्बैंड शॉक हो जाता है और जैसे कहता है कि क्या तुम मेरा फ़ोन रोज़ चेक करती हो? पर जेस अपने हस्बैंड को इग्नोर करते हुए ना उस लेडी के पास जाती है और उसे कहती है कि
किसी और के हस्बैंड को कॉल करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कल मुही मेरे पति को छीन रही है मुझसे, तेरे को शर्म नहीं आती? और उसे बहुत कुछ बोलती है। फिर टीचर उसे रोकते हुए कहती है कि टीचर जेस को कहती है कि जेस तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो, तुम पर बदनामी का केस कर सकती है वो। फिर नाम कहती है कि जेस काम डाउन, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे तमाशा मत करो, घर में जाके तमाशा करो। फिर जेस कहती है कि मैं तमाशा नहीं कर रही, ये कर रही है तमाशा। फिर जेस ने उसे गाली देते हुए उसे मारने की कोशिश कर रही होती है, पर उसके दोस्त ने उसे रोक लेते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।